11 सितंबर 2022 गुजरात में रहने वाला एक 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोहन अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लेता है। मगर ऐसा करने से पहले वो अपने फादर के नाम पे नोट छोड़ता है जिसमें लिखा था, पापा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो पिछले 1 साल से फैंटेसी गेम्स खेल रहा था। खूब सारा पैसा कमाने के लालच में उसने कई लोगों से लोन लेकर ये करना शुरू किया, मगर धीरे धीरे उसने सारा पैसा गवा दिया। ऑनलाइन गेम्स या फैंटेसी गेम्स आज कई लोगों को अपना एडिक्ट बना रही हैं। ऑनलाइन गेम्स वाली कंपनियां लोगों को कम समय में जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती हैं। लोगों को स्मार्ट और सेफ फील कराया जाता है ताकि उनसे उनकी मेहनत का पैसा लूटा जा सके। अब आप सोचेंगे कि इंडिया में तो ऑनलाइन गेमिंग लीगल है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? और बहुत से लोग तो पैसा कमा भी रहे हैं, मगर ये सब झूठ है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एक जुआ है। एक रिसर्च के अनुसार 95% लोग फैंटेसी गेम्स में अपना पैसा गवाते हैं। ड्रीम्स 11 जिसका फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में 90% मार्केट शेयर है, उसके 2020 में 100 मिलियन यूजर्स थे जो 2021 में बढ़कर 140 मिलियन हो गए। एक चीज जो इतनी बुरी है, कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है, तो फिर उनमें ऐसा क्या है कि हर रोज और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को उड़ा रहे हैं। दरअसल इन गेम्स को डिजाइन ऐसे किया जाता है कि एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी ऑनलाइन बैटिंग की कंपनियां आपको ऑनलाइन बैटिंग के ट्रैप में कैसे फंसाती हैं, आज इस वीडियो में हम इन कंपनियों के काले धंधे के पीछे के सच को जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोहन के जैसे ही कई और लड़कों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी का अंत खुद अपनी जान लेकर किया। कभी आपने सोचा है कि ड्रीम 11, माई सर्कल या एमपीएल जैसी एप्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऑनलाइन बैटिंग जैसी चीज क्यों नहीं आती? का कारण है एसोसिएशन प्रिंसिपल। टीवी एड्स, बैनर्स, पोस्टर्स और प्रमोशन में लक और बैटिंग जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता। इसके बजाय गेम ऑफ स्किल, कम्युनिटी स्पोर्ट, नॉलेज बेस्ड ऑनलाइन स्पोर्ट और ड्रीम बिग जैसे वर्ड्स का यूज होता है। एक एड बनाई जाती है विदाउट द वर्ड सच एज लक एंड बैटिंग। ये एड आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई जाती है। जितनी बार आप ये एड देखोगे उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात श्योर होगी कि दिस इज नॉट अ गेम ऑफ लक बट अ गेम ऑफ स्किल। ये कोई बुरी चीज नहीं है। उसके बाद रियल लाइफ में आपका कोई दोस्त आपके पास आएगा और इसके बारे में बताएगा। आप दोबारा से ऐड देखोगे और आपका माइंड कंफ्यूज स्टेट में चला जाएगा कि चीज सही है या गलत। और ये कंपनियां यही चाहती हैं कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक ये कंपनियां आपको नॉलेज देकर आपसे वो करा सकेंगी जो ये कंपनियां चाहती हैं। ये कंपनियां आपको बताती नहीं है कि दिस इज एक्चुअली अ गेम ऑफ लक। उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि ये एक ऑनलाइन जुआ है। इंडिया में क्रिकेट की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है और इसी चीज का फायदा ये ऑनलाइन बैटिंग कंपनियां उठाती हैं। 77% यूजर्स इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में क्रिकेट खेलते हैं। जिस स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है, लोग उसी के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहते हैं। ज्यादातर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि लोगों को ऑनलाइन बैटिंग की आदत पड़ सके। फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे ज्यादा यूज होता है बजाय के हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन के, जिनकी व्यूअरशिप बहुत कम है। जो स्पोर्ट लोग ज्यादा देखते नहीं उससे खुद को रिलेट नहीं कर पाते, और जिससे रिलेट नहीं कर पाते उसमें कोई क्यों अपना टाइम और पैसा लगाना चाहेगा। ड्रीम 11 और माई सर्कल जैसी एप्स पूरी तरह से क्रिकेट पर बेस्ड हैं, जिससे आपका कनेक्शन बन पाए। मगर अगर आप ये सोचते हो कि मैं ज्यादा नहीं खेलूंगा, बस थोड़ा ही खेलूंगा, सिर्फ 1 या 2 गेम्स ही खेलूंगा, 50 या 100 रुपए लगाऊंगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने इन एप्स पर गेम खेलना शुरू कर दिया तो आप इनके ट्रैप में फंस जाएंगे और बस खेलते रहेंगे। ये कंपनियां सीक्रेटली आपके साथ कुछ ऐसा करेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसका कारण है डाटा। आज डाटा पूरी तरह से बैटिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। 2020 में ड्रीम 11 का नेट प्रॉफिट था 104 करोड़ और 2021 में ये 216% बढ़कर हो गया 328 करोड़। आखिर ये कंपनियां इतना पैसा कमाती कैसे हैं? जब 95% लोग इन एप्स पर खेलकर अपने पैसे हारते हैं, तो फिर ये लोग खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? Why don't they just quit? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले जूसर को बेचा जाता था एज जूस बनाने वाली मशीन, मगर आज
जूसर की मार्केटिंग होती है एज डिटॉक्स असिस्टेंट या फिर वेट लॉस असिस्टेंट। तो प्रोडक्ट तो वही है मगर मार्केटिंग बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। आज ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे बेच रहे हैं। तो उसी तरह से वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो वो गैम्बलिंग ही। मगर अब सवाल उठता है कि ये सब किया कैसे जाता है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन यूथ है और यही फैंटेसी गेमिंग की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे पहले होती है ऑनबोर्डिंग, जो इन ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है कि आपको इनकी एप्स पर लाना और इसमें इनकी मदद करते हैं सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और फेक टेस्टिमोनियल्स। सेलिब्रिटीज भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे शाहरुख खान, सौरव गांगुली और उर्वशी रौटेला। उसके बाद ये कंपनी एक पावरफुल एड मैसेज जिससे गेम ऑफ स्किल का इस्तेमाल करती हैं। एक बार अगर आपने इनकी एप्स को इंस्टॉल कर लिया तो फिर उसके बाद इन कंपनीज को आपकी फोटोज, फाइल्स, वीडियोस, मैसेजेस और लोकेशन का एक्सेस मिल जाता है, जिससे ये आपके इनकम ग्रुप, आप कहां पर रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स खराब हैं तो फिर आप इन कंपनीज के लिए परफेक्ट टारगेट हैं। आपका कस्टमर प्रोफाइल बनाया जाता है जिससे आपके कंज्यूमर बिहेवियर को समझा जाता है और आपको पर्सनलाइज प्रमोशनल एड भेजे जाते हैं। इन सभी कंपनीज की कोशिश होती है कि आप हमेशा इनकी एप्स पर होक्ड रहें। अब सवाल उठता है कि अगर ये सारी कंपनियां हमारे डाटा का मिसयूज करके हमारी जिंदगी खराब कर रही हैं, तो फिर इनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। दरअसल आप खुद ही अपनी परमिशन से इन कंपनीज को अपने डाटा का एक्सेस देते हैं। ये सारी कंपनियां जानबूझकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ज्यादा लंबा लिखते हैं क्योंकि जानती हैं कि कोई भी नहीं पढ़ेगा और आप अपनी परमिशन से इन्हें डाटा का एक्सेस दे देते हैं। तो इस तरह से ये सारी कंपनियां लीगली आपके डाटा का मिसयूज करके आपका प्रोफाइल बनाकर आपको ऑनलाइन बेटिंग के ट्रैप में फंसाती हैं। इन कंपनीज का मेन टारगेट हायर इनकम ग्रुप नहीं बल्कि लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं। इसमें भी कंज्यूमर साइकोलॉजी काम करती है। जो हायर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, अमीर बनना एक प्रोसेस होता है, कोई इवेंट नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और यही ये कंपनियां चाहती हैं। ये कंपनियां ऐसे लोगों को ऑफर देती हैं कि आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर गेम्स खेलो और खूब सारा पैसा कमाओ। मगर इसमें भी एक दिक्कत है, डिस्पोजेबल इनकम। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो गैम्बलिंग कहाँ से कर पाएंगे। अब इनका जो मार्केटिंग ट्रैप होता है वो इस तरह से काम करता है। इसमें दो चीजें होती हैं, ट्रिगर और एंटी बैरियर। ट्रिगर का मतलब होता है कि लोगों को ऐसे झूठे टेस्टिमोनियल दिखाए जाते हैं कि उस इंसान ने करोड़ों रुपए जीत लिए, उस इंसान ने लाखों रुपए जीत लिए। अब ऐसी ऐड देखकर किसी को भी विश्वास हो जाता है कि मैं भी तो इन्हीं की तरह हूँ, जब वो करोड़ जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस सिर्फ एक गेम ही तो खेलनी है। दूसरा है एंटी बैरियर। किसी भी कैसीनो में जाने के लिए आपको कम से कम 3-4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मगर ऑनलाइन एप्स पर खेलने के लिए आप सिर्फ 50 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और इतना तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है। जब 50 रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए जीतने के सपने दिखाए जाएंगे तो भला कोई कैसे मना कर पाएगा। अब लाखों लोग 50 से 100 रुपए खर्च करते हैं तो सोचिए अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है और ये कंपनियां इस पर मोटी कमीशन कमाती हैं और यही ये चाहती हैं। आज डेली बेसिस पर लाखों लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन एप्स पर खेलने के लिए आपको कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, मगर इसके लिए भी कोई खास वेरिफिकेशन नहीं होता। ये कंपनीज आपको फील कराती हैं कि आप ही इवेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन गेम्स के एल्गोरिदम ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें और हारें। लूजिंग कस्टमर्स इन कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके लिए VIP कस्टमर्स के जैसे होते हैं। आप चाहे जितना भी हार जाएं, मगर आपके लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आपको फील कराया जाता है कि बस आप जीतने ही वाले थे मगर हल्के से रह गए, लेकिन अगली बार प्राइज आपका ही होगा। आप दोबारा से खेलते हैं और फिर हार जाते हैं। अगर ये कंपनी चाहते हैं कि आप जीतें तो आप जीतेंगे, अगर ये चाहती हैं कि आप हारें तो आप हारेंगे, मगर ये कंपनियां चाहती नहीं कि आप जीतें। प्राइजेस, बोनस, लकी ड्रॉ, स्पिन व्हील और गेम ऑफ स्किल, इन सभी चीजों के जरिए आपको इन एप्स के अंदर फंसा के रखा जाता है। जब तक आप खेलते रहेंगे तब तक ये कंपनियां कमीशन कमाती रहेंगी। भारत को छोड़कर कई और देश भी ऑनलाइन गेमिंग की चपेट में है। पिछले साल ब्रिटेन को ऑनलाइन गेमिंग की वजह से 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहाँ पर 11 से 16 साल के बीच के ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की चपेट में। 1,38,000 लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं। पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ब्रिटेन में 400 लोगों ने सुसाइड किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सर्वे के अनुसार आज ब्रिटेन में कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये ऑनलाइन गैम्बलिंग। आज ब्रिटेन में बच्चे अपने पेरेंट्स के पैसे चुराने लगे हैं। डाइवोर्स केसेस और अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर सवाल उठता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग का सॉल्यूशन क्या है। हमारी
सरकारें इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं? आज तक भारत में गैम्बलिंग के लिए सिर्फ एक ही कानून है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। लेकिन जब ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए सॉल्यूशन की बात होती है तो पेज एक ही जगह पर आके अटकता है कि कोई भी स्पोर्ट गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ लक। यहाँ पर लूडो का एग्जांपल लेते हैं। लूडो जुआ नहीं है। अगर आप पैसे देकर भी लूडो खेल रहे हैं तो भी वो जुआ नहीं है, वो लीगल है क्योंकि वो गेम ऑफ स्किल है। सरकार कहती है कि जिस भी स्पोर्ट में स्किल इन्वॉल्व हो वो लीगल है क्योंकि वो गेमिंग है, लेकिन जिसमें लक इन्वॉल्व हो वो गैम्बलिंग है और इसीलिए वो इलीगल है। ऑनलाइन गैम्बलिंग में बहुत से ग्रे एरियाज हैं। किसी भी स्पोर्ट को गेम ऑफ स्किल या फिर गेम ऑफ लक में कैटेगराइज कर पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर पोकर का एग्जांपल लेते हैं। पोकर एक ऐसा गेम है जिसमें स्किल भी इन्वॉल्व है और लक भी। एक बार ड्रीम 11 का केस कोर्ट में गया जहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ड्रीम 11 खेलते वक्त स्किल और जजमेंट दोनों की जरूरत पड़ती है और इसमें सक्सेस मिलती है सुपीरियर नॉलेज की वजह से। और इसके अलावा ड्रीम 11 की तो टैगलाइन ही है, खेलो दिमाग से। तो अनटिल प्रूवन ये सभी गेम ऑफ स्किल हैं और लीगल हैं। कभी कभी तो लगता है कि शायद हमारी सरकार ही नहीं चाहती कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी चीजें बंद हो, क्योंकि अगर ये बंद हुई तो लोग खाली बैठ जाएंगे और अगर वो खाली बैठे तो उनका ध्यान देश की दूसरी समस्याओं पर जाएगा, जैसे महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। इसीलिए हमारी सरकार भी चाहती है कि लोग गेम्स खेलते रहें और मस्त रहें। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग एक एडिक्शन है, इससे दूर रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको पैसा आपके काम से मिलेगा। अपने स्किल्स को डेवलप करिए जिनकी मार्केट में वैल्यू हो। आप एक या दो बार इन गेम्स में पैसा जीत भी जाएंगे, लेकिन अपनी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे वो लौट के वापस नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।